हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। हमने चतुर्विंशति उपक्रम पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी इसका मॉडर्न पार्ट, यानी कि अगस्त तंत्र का मॉडर्न पार्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। राइट, तो ये हम आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, इसके 6 टाइप्स है, 6 वे हैं, 6 तरीके हैं जिसको हम पॉइजनिंग को मैनेज कर सकते हैं। पहला है रिसक्सिटेशन, यूज ऑफ एंटीडोट, आप एंटीडोट को यूज कर सकते हो। रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन, मतलब कि गलती से एब्जॉर्ब्ड हो गया हो तो उसको कैसे रिमूव करें, फिर एब्जॉर्ब्ड हो गया हो तो उसको एलिमिनेट, शरीर से बाहर कैसे निकाले, एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन। देन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। देन आ गया जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, हम उसको मेंटेन करेंगे। तो नाउ हम एक एक और करके देख लेते हैं। तो पहला है हमारा रिसक्सिटेशन। तो पहला हमारा रिसक्सिटेशन। देखो, रिसक्सिटेशन में आपको ABCD इस तरीके से याद करना है कि A मतलब क्या है, एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन एंड D फॉर डिप्रेशन ऑफ CNS। तुम्हारा पहला नंबर आ जाता है एयरवे। एयरवे में आपको क्या करना है कि जनरली आपको ओरल कैविटी और नोस्ट्रिल को क्लीन अप करना है कि उसकी जान बच सके थ्रू वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग के थ्रू आप कर सकते हो, या फिर फॉरिन बॉडी इज लाइफ सेविंग, यानी कि आपको उसकी जान बचाने के लिए आपको उसको क्या करना चाहिए, पॉइजनिंग को क्लीन अप करना चाहिए, किसको, नोस्ट्रिल को और हमारे ओरल कैविटीज को। सेकंड आ जाता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग देखो, अगर उसने जैसे कि किसी ऑटोमोबाइल या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस को मतलब कि इनहेल कर लिया हो, तो उसको ना ऑक्सीजन थेरेपी, या तो आप उसको ऑक्सीजन दो या फिर आपको बाय वेंट मार्क्स, ठीक है, थ्रू इंडोट्रैकियल ट्यूब शुड बी एडमिनिस्टर, यानी कि उसको आपको या तो नॉर्मली आप फ्रेश एयर में लेके जाओ या तो उसको मास्क दो। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड नंबर आ जाता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब कि आपको बार बार उसकी सर्कुलेशन, यानी कि आपको बार बार उसकी बीपी को चेक करते रहना है कि वो अच्छा है, सही है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, लाइक इस टाइप। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ CNS, यानी कि आपको ड्रग देना है जो CNS को स्टिमुलेट करे। ठीक है, आपको वो देना है। देन सेकंड आ जाता है रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन। ना, इसमें क्या होता है कि ये डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉइजन। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइजन ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो इसकी वीडियो पढ़ी है आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए पॉइजन। ठीक है, अब इसके भी 4 रूट है। पहला तो इनहेल है, दूसरा इंजेक्टेड है, तीसरा है कॉन्टैक्ट पॉइजन एंड फोर्थ वन आ जाता है इंजेस्टेड। ना हम एक एक को देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला है हमारा इनहेल्ड, यानी कि आपको जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑटोमोबाइल गैसेस वगैरह इनहेल कर रहा है, मतलब कि बहुत ही पॉइजनस गैस को आपने इनहेल कर लिया है, तो वहाँ पे पेशेंट को फ्रेश एयर में रिमूव कर लेना है, यानी कि उसको उस जगह पे, वो गंदी वाली जगह से हटा के आपको क्या करना है, फ्रेश एयर में लेके चले जाना है। फिर आ जाता है इंजेक्टेड। देखो, इंजेक्टेड में क्या होता है कि आपको टॉर्निकेट बांधना होता है, जैसे हमने चतुर्विंशति उपक्रम में अरिष्ट बंधन देखा था, सेम उसी टाइप में है। लेकिन मॉडर्न क्या कहता है कि आपको 10 मिनट में, हर मिनट में 1 मिनट के लिए रिलीज करना होगा जो कि गैंग्रीन को प्रिवेंट कर सके। तो वो क्या हो गया, इंजेक्टेड पॉइजन, यानी कि आपको टाई और टॉर्निकेट शुड बी अप्लाइड प्रॉक्सिमल टू द पॉइंट ऑफ इंजेक्टेड, यानी कि जहां पे इंजेक्ट करता है उसके प्रॉक्सिमल पॉइंट पे आपको टॉर्निकेट बांधना है। इट मस्ट बी रिलीज एवरी 10 मिनट, हर 10 मिनट में फॉर 1 मिनट के लिए आपको रिलीज करना है जो कि गैंग्रीन को प्रिवेंट कर सके। फिर आ जाता है कॉन्टैक्ट पॉइजन। ना, कॉन्टैक्ट पॉइजन मतलब कि इसमें आपको ट्रिपल वॉश का यूज करना है। अब ट्रिपल वॉश क्या होता है, लाइक पहले तो आपको उस जगह को वाटर से धोना है। ठीक है, आपको पहले उस जगह को वाटर से धोना है, फिर आपको सोप अप्लाई करना है, यानी कि कोई भी आप साबुन ले लो, वो उसको अप्लाई करके फिर वाटर से उसको धो देना है। तो ये क्या कहता है, पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देता है बाय सुटेबल एंटीडोट की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से, लाइक जैसे हमारे कुछ प्राइवेट पार्ट्स हो गए, वेजाइना हो गई, यूरिनरी ब्लैडर, लाइक इस टाइप में, तो यहाँ पे हम ट्रिपल वॉश का यूज करते हैं ना। फिर आ गया इंजेस्टेड। अब देखो, इंजेस्टेड ये 2 तरीके से होता है, बाय वॉमिटिंग, या तो वॉमिटिंग के थ्रू या तो फिर गैस्ट्रिक लेवाज के थ्रू। अब देखो, पहला है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या करे, टू रिमूव फ्रॉम स्टमक पॉइजन, मतलब इंजेस्टेड मतलब क्या हो गया, हमें स्टमक पॉइजन को रिमूव करना है। फर्स्ट आ गया वॉमिटिंग। देखो, हाउस होल्ड मतलब कि आपको घर बैठे होम रेमेडीज को अगर आप देखें तो आप उष्ण जल, यानी कि वार्म वाटर में सेंधा नमक डाल के अगर आपको पिलाएंगे तो उससे भी वॉमिटिंग होता है। ये तो घरेलू नुस्खा हो गया। लेकिन अगर एंटीडोट ड्रग के थ्रू, जैसे कि एपोमॉर्फिन 6 mg ऑफ क्या सबक्यूटेनियस इंजेक्ट, आपको सबक्यूटेनियस में इंजेक्शन लगाना है, किसकी, एपोमॉर्फिन की, वो भी कितनी, 6 ग्राम की, बाय नेलोक्सेन हाइड्रोक्लोराइड। ये भी आपको 5 to 10 mg देना है। IV दे सकते हैं या IM दे सकते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दे सकते हैं। ये क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट द टॉक्सिन इफेक्ट ऑफ द
पॉइजन, ये टॉक्सिन के इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कि जहाँ पे आपको यूज नहीं करना है, एक तो कोरोसिव पॉइजन में, एक अनकॉन्शियस पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, उसको कोई भी ध्यान नहीं है, मतलब कि वो बेहोशित हो गया है, तो उस टाइम पे आपको नहीं यूज करना है। और प्रेगनेंसी में भी नहीं यूज करना है, और बच्चों पे भी इसे अप्लाई नहीं करना है। फिर आ जाता है गैस्ट्रिक लेवल। देखो गैस्ट्रिक लेवल मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, स्टमक वॉश, यानी कि आपको क्या करना है, स्टमक को वॉश करना है। मतलब गैस्ट्रिक लेवल में क्या होता है कि जैसे कि आपको स्टमक को वॉश करना है, यानी कि अगर हमारा पॉइजन स्टमक में चला जाता है तो उस टाइम पे आप क्या करो, या तो आप रायल्स ट्यूब का यूज करोगे, और फ्रेंच रबर कैथेटर। देखो रायल्स ट्यूब ये एडल्ट में यूज होता है, इसका नंबर कितना होता है, 8 to 12, ठीक है, ये इसका नंबर हो गया। फ्रेंच रबर कैथेटर ये बच्चों में यूज करना है, जिसमें अनअब्जॉर्ब पॉइजन को रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर आ जाता है थर्ड नंबर है यूज ऑफ एंटीडोट। तो एंटीडोट मतलब कि एंटीडोट को यूज किया जाता है टू रेमेडी विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड और न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ द पॉइजन। पॉइजन को न्यूट्रलाइज करता है बाय कॉजिंग अप्रिशिएबल हार्म टू द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को हार्मफुल ना करे। इसके 4 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। 4 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इसके मोड ऑफ एक्शन के थ्रू इसको 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है। पहला है मैकेनिकल और फिजिकल, दूसरा है केमिकल, देन फिजियोलॉजिकल एंड यूनिवर्सल। तो देखो पहला है हमारे पास मैकेनिकल। मैकेनिकल में मतलब कि एलिमिनेट पॉइजन फ्रॉम दी बॉडी। इसमें क्या है, पॉइजन को एलिमिनेट किया जाता है अपने बॉडी से। तो पहला आ जाता है एक्टिवेटेड चाकुल, ठीक है। एक्टिवेटेड चाकुल जैसे कि हमने चाकुल को हमने पाउडर फॉर्म में रहता है, वो हमारे बॉडी में जब जाता है तो वो अपने सरफेस पे जो पॉइजन्स होती हैं, कौन सी, एल्कलॉइड पॉइजन्स जो हमारे मतलब वो अपने सरफेस पे क्या करती है, एडजॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब नहीं करती, एडजॉर्ब कर लेती है, सिर्फ सरफेस में कवर कर लेती है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर से पॉइजन्स को निकाला जाता है। लाइक मिनरल पॉइजन सच एज स्ट्राइचिन, मतलब इस टाइप के पॉइजन्स को हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ना डोजेस की बात की है कि जैसे कि एडल्ट रहा और चिल्ड्रन रहा। एडल्ट में कितना 6 to 100 ग्राम एंड चिल्ड्रंस में 30 to 60 ग्राम। फिर आता है डिमलसेंट। डिमलसेंट मतलब कि प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन बाय फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ म्यूकस में। ये क्या करता है, हमारे शरीर में म्यूकस मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है ऑफ द स्टमक वॉल। हमारे स्टमक के जो वॉल होते हैं उन पे म्यूकस मेम्ब्रेन को ये कर लेता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर को फॉर्म करता है, सच एज ए मिल्क, एल्क, एल्बुमिन, ऑयल एंड फैट की, ठीक है। फिर आ जाता है बल्की फूड। बल्की फूड जैसे कि ऐसे जैसे बनाना, ठीक है, बनाना एक बल्की फूड है, इसमें सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है, ठीक है। ये एक्ट एज अ मैकेनिकल एंटीडोट की तरह काम करता है टू ग्लास बाय कंबाइनिंग। ये क्या करता है, उसके पार्टिकल को अपने में कंबाइन कर लेता है, कंबाइन करने के बाद और ये इसके पॉइजन्स के एक्शन को प्रिवेंट करता है। फिर आ जाता है सेकंड नंबर आ जाता है केमिकल। देखो सिंपली केमिकल का मतलब समझो कि केमिकल मतलब क्या होगा कि कोई भी केमिकल आप देते हो, जो मतलब कहा गया है, वो केमिकल को पॉइजन को डायरेक्टली वो चेंज कर देता है, ठीक है। केमिकल नेचर वाइज उसको चेंज करता है, या तो फिर अपने में ही ऑक्सीडाइज कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, केमिकल हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि KMnO4, ठीक है, KMnO4 एक्ोनाइटम, अहीफेन और एट्रोपिन इस केमिकल के नेचर को चेंज करता है, या फिर उसको ऑक्सीडाइज करके हमारे शरीर से क्या करता है, रिमूव कर लेता है। जैसे टैनिक एसिड, एल्कलॉइड मेटल्स, सोडियम थायोसल्फेट में नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट, इन सबको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। जैसे विनेगर हो गया, वो न्यूट्रलाइज किसको करता है, एल्कलीन को करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक कंपाउंड है, तो वो एसिड पे काम करके वो न्यूट्रलाइज कर देगा। अब आ जाता है फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल। देखो फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल में क्या होगा कि इट एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ पॉइजन। ये क्या करता है, अपने अपोजिट मतलब पॉइजन के अपोजिट इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डियाजेपम, स्ट्राइकिन, नैलोक्सेन, मॉर्फिन, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, एट्रोपिन ऑक्सीम, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड एंड एसिटाइल क्रिस्टलिन मतलब एसिटामिनोफेन। देखो इसमें ज़्यादा नहीं, आपको 2-3 याद कर लेने हैं, 2-3 जितने भी याद होते हो वो आपको कर लेना है, ताकि आप एग्जाम में लिख सको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 नंबर या फिर 10 नंबर में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये मॉडर्न है। फिर आ जाता है इसी में है चेलेटिन एजेंट। चेलेटिन एजेंट में जैसे कि अ सब्सटेंस वाइडली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एंटीडोट अगेंस्ट हैवी मेटल। ये हैवी मेटल के थ्रू अगेंस्ट में क्या काम करता है, स्पेसिफिक एंटीडोट की तरह काम करता है। फिर इसमें आ गया बाल, यानी कि ब्रिटिश एंटी लिविस्ट और 2-3 डरमेकाप्टोप्रोफेनॉल। इसको दूसरा नेम क्या कहते हैं, डरमेकोप्रोल, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हैवी मेटल। ये भी हैवी मेटल के लिए ही यूज किया जाता है। गिविंग इंट्रामस्कुलर, या तो आप इंट्रामस्कुलर यानी कि IM दे सकते हो फॉर 10% सॉल्यूशन ऑफ एराकिस ऑयल एंड बेंजिल विथ बेंजिल बेंजोएड।
अब इसके डोजेस क्या है? डोजेस जैसे कि 3 to 5 mg IM देना इंट्रामस्कुलर एवरी 4 आवर फॉर 2 डे एंड एवरी 6 आवर। उसके बाद क्या करना है 6 आवर फॉर 1 डे, ठीक है, उसको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद क्या करना है 12 आवर के लिए फॉर 10 डे। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि लीवर डैमेज नहीं होना चाहिए अगर लीवर डैमेज है तो। फिर आ जाता है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल में देखो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, 2:1:1। इसको याद रखना क्योंकि ये क्वांटिटी को बताता है। जैसे कि पहला हो गया तुम्हारा पाउडर चाकुल, ठीक है, उसका क्वांटिटी कितनी होगी 2 पार्ट, ये अल्कलॉइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो जाहिर सी बात है ये किसको करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। एंड थर्ड वन टैनिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग टी, ये कितना होता है 1 पार्ट। प्रेसिपिटेट अल्कलॉइड सर्टेन ग्लाइकोसाइड एंड मतलब कि मैनी मेटल्स को। फोर्थ नंबर आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, ठीक है। अब एलिमिनेशन, अब हमारे एब्जॉर्ब जो पॉइजन हमारे बॉडी में चले गए हैं अब उसको हम कैसे रिमूव करें, ठीक है। 6 to 8 आवर हो गए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो और वो स्टमक के अंदर चला गया हो और इंटेस्टाइन में भी चला गया और ब्लड में भी चला गया हो, तब उस टाइम पे हम पॉइजन को कैसे निकालेंगे। देखो, सिंस इंजेक्शन ऑफ द पॉइजन इज मोर देन 6 आवर, ठीक है, पॉइजन में बी पास्ड बियॉन्ड द स्टमक, स्टमक के अंदर चला गया हो, उसके बाद कंसिडरेबल एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में चला गया और ब्लड में स्ट्रीम कर रहा हो, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो पहला है रेनल एक्सक्रीशन, यानी कि रेनल के थ्रू इसमें क्या किया जाता है, डायूरेटिक ड्रग को दिया जाता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो कि क्या करता है हमारी बॉडी से बाहर, मतलब रेनल के थ्रू बाहर कर देता है। तो इसलिए इसको गिविंग लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर फ्लूइड हम ज़्यादा देंगे तो यूरिन ज़्यादा आएगी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेगा रेनल के थ्रू वो पॉइजन्स को भी एक्सक्रीट कर देगा। सेकेंड आता है परगेशन। देखो 30 mg ऑफ सोडियम सल्फेट इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक्सलेट एलिमिनेट द पॉइजन थ्रू द स्टूल, ये स्टूल के थ्रू, मतलब परगेशन क्या होता है कि 30 mg का आपको सोडियम सल्फेट को देना है, ठीक है, और उसी के साथ हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सा ज़्यादा पानी पिलाना है, तो पानी के फ्लो से वो एक्सिलरेट करेगा तो स्टूल के थ्रू वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। फिर आ जाता है डियाफोरेटिक। डियाफोरेटिक मतलब क्या होता है, हमारे स्वेटिंग के थ्रू हमें कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा स्वेट करें, ठीक है, स्वेटिंग करे तो वो क्या करता है हमारे बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू पॉइजन को निकाल देता है। फिर आ जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में मतलब सैलिसाइलेट, ये बच्चों के लिए होता है। सैलिसाइलेट पॉइजनिंग जो बच्चों में हो जाता है उस केस में हमें पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। फिर आ जाता है हीमोडायलिसिस। देखो हीमोडायलिसिस मतलब क्या, जो हम ब्लड को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ब्लड के मतलब कि जो ब्लड में इम्प्योरिटीज वगैरह होती है, पॉइजन्स होगी, तो उनको क्या करता है हमारे शरीर से हीमोडायलिसिस, मतलब कि डायलाइजर लगा होता है, तो उसके थ्रू वो क्या करे इम्प्योर ब्लड को फिल्टर करके प्योर बनाना, ठीक है, तो वो क्या हो गया हीमोडायलिसिस। इट एम्प्लॉय फॉर रिमूविंग बार्बिट्यूरेट, बोरिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, सैलिसिलेट, थायोसाइनाइड फ्रॉम द ब्लड, यानी कि इतने सारे पॉइजन्स को वो क्या करता है ब्लड से रिमूव करता है थ्रू हीमोडायलिसिस। फिर आ जाता है हीमोपरफ्यूरेशन। हीमोपरफ्यूरेशन मतलब कि इसमें भी हीमोडायलाइजर लगा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है एक्टिवेटेड चारकोल रहता है जो कि एक वो एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, इसके सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो सुपीरियर ऑफ हीमोडायलिसिस फॉर रिमूवल ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग, मैनी ऑफ द टॉक्सिन दैट नॉट रिमूव विल बी हीमोडायलिसिस, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। देखो यहाँ पे हमारा जो है ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहानी के तौर पे सुन लो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि हमें ना जो हमने रिसक्सिटेशन में किया था सेम वही प्रोसेस है। इसमें जैसे कि मॉर्फिन दे दिया जाता है फॉर पेन, अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो मॉर्फिन दे दो, ऑक्सीजन उसको भी दो, या फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाने पे जो है कि रेस्पिरेशन दे दो, ठीक है, और कार्डियक स्टिमुलेट फॉर फेलिंग सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन, फिर मतलब एनेस्थीसिया वाले जितने भी चीज़ें आगे वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आएंगे। फिर आ जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ सॉरी फिर आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, यानी कि आप पेशेंट को बहुत ही अच्छी जगह पे रखो, प्रिजर्व करो, उसको कुछ हो ना, लाइक इस टाइप में उसके बाद मतलब मेडिसिन देने के बाद आप उसको वार्ड में लाके कैसे शिफ्ट करके कैसे उसका केयर करते हो कि हाँ इसको क्या हो रहा है, कहीं गर्मी नहीं लग रही है, सर्दी नहीं है, ये सही से तो है, IV जा रहा है, मतलब इस टाइप में उसको केयर करनी है पेशेंट की। तो यहाँ पे हमारा ये मॉडर्न टॉपिक खत्म होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है विषाक्त आहार, ठीक है, विषाक्त आहार परीक्षा एवं विरुद्ध आहार, तो हम ये स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए
जुड़े रहिए मेरे इस प्यारे से चैनल पे और शेयर, लाइक एंड फॉलो। तब तक के लिए धन्यवाद।